श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 6 मई 2024 को ही सोमवार की मासिक शिवरात्रि और दोस्तों वैशाख महीने की जो शिवरात्रि होती है इसका बहुत अधिक महत्व होता है। इसीलिए दोस्तों इस वैशाख महीने की मासिक शिवरात्रि को आपको अपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देना है। देखिए, इस बार की जो वैशाख महीने की मासिक शिवरात्रि है वह विशेषकर सोमवार के दिन पड़ रही है और आप सभी जानते हैं कि सोमवार का दिन महादेव को अत्यधिक प्रिय होता है। साथ ही साथ मासिक शिवरात्रि भी महादेव को अत्यधिक प्रिय होती है। तो इस वैशाख महीने की सोमवार की मासिक शिवरात्रि को आपको अपने हाथ से नहीं जाने देना है। इस दिन आपको गुरुजी द्वारा बताए गए 3 ऐसे विशेष उपाय करने हैं जो कि आपको केवल और केवल इस वैशाख महीने की मासिक शिवरात्रि पर ही करने हैं। इन तीनों ही उपायों में से मात्र आप एक उपाय भी करेंगे तो भी आपको इसका पूर्ण फल ही प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले पूज्य गुरुदेव की ही कथा के अनुसार आपको इन उपायों को बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। तो देखिए दोस्तों, ये जो उपाय हैं बहुत ही विशेष हैं। विशेषकर ये जो उपाय हैं मिट्टी के जल वाला और एक बेलपत्र वाला उपाय है और ये खास प्रकार का जल है जो कि सिर्फ और सिर्फ वैशाख महीने में ही समर्पित किया जाता है। देखिए दोस्तों, यह मिट्टी के जल वाला उपाय नहीं है, यह उपाय थोड़ा सा उस उपाय से अलग है, इसीलिए आपको इस उपाय को बहुत ही ध्यान से समझना है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको आज रात्रि में मिट्टी के किसी भी पात्र के अंदर जल भर कर के रखना है। यानी कि आज रात्रि में आपको मिट्टी का एक पात्र लेना है, उसमें आपको जल भरना है। देखिए, आपके घर में चाहे मिट्टी का दिया हो, मिट्टी का कोई भी मटका हो, तो आज रात्रि में आपको मिट्टी के पात्र के अंदर थोड़ा सा जल भर करके रखना है। तो आपको इस मिट्टी के जल को पूरी रात्रि रखे रहने देना है और अगले दिन यानी कि मासिक शिवरात्रि के दिन आपको, अब देखिए दोस्तों, जैसे ही अगली दिन की सुबह होगी यानी कि मासिक शिवरात्रि वाला दिन आएगा, उस दिन आपको अच्छे से स्वच्छ हो जाना है, यानी कि स्नान कर लेना है। और इसके बाद आपको एक खाली तांबे का पात्र लेना है, यानी कि तांबे का आपको एक लोटा लेना है। अब देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है कि आपने जो पूरी रात मिट्टी के पात्र के अंदर जल भरा रखा था उसे आपको उस तांबे के पात्र के अंदर निकाल लेना है। उस तांबे के पात्र के अंदर जितने भी जल आता है उससे आपको निकाल लेना है। अगर आपने अलग से उस मिट्टी के पात्र के अंदर जल रखा हुआ है तो उस जल को आपको उस पात्र के अंदर, तांबे के पात्र के अंदर ले लेना है। तो देखिए, आपने जिस पात्र के अंदर यानी कि मिट्टी के पात्र के अंदर पूरी रात जल रखा था उस पात्र से आपको जल अर्पित नहीं करना है शिवलिंग पर। आपको मिट्टी के पात्र वाला जो जल है उससे तांबे के पात्र के अंदर लेना है, उसके बाद ही आपको यह उपाय करना है। अब देखिए, इसके साथ में आपको एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्र लेनी है। यदि आपके पास बेलपत्र उपलब्ध नहीं हो पाती हैं तो गुरुजी अपनी प्रत्येक कथा के दौरान बताते हैं कि आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई जो बेलपत्र होती हैं उसे पुनः शुद्ध जल से धो करके उसका उपयोग कर सकते हैं। तो यदि आपको बेलपत्र प्राप्त हो जाती हैं तो उसे आपको ले लेना है। नहीं प्राप्त हो पाती तो आपको मंदिर जा करके शिवलिंग से बेलपत्र उठा लेनी है और उससे शुद्ध जल से धो करके उपयोग करना है। अब देखिए, आपने जो बेलपत्र ली है इससे आपको उसी तांबे के पात्र के अंदर डाल देनी है। अब देखिए, आपको इस तांबे के पात्र को और जो आपने इसमें बेलपत्र डाली है इन दोनों को लेकर के पहुंचना है आपके आसपास जो भी शिव जी का मंदिर है वहां पर। अब देखिए दोस्तों, जाते से ही आपको यह बेलपत्र और जल अर्पित नहीं करना है। देखिए, जिन लोगों को भी बेलपत्र प्राप्त नहीं हो पाई है उन्हें आप शिवलिंग के पास में पहुंचना है और शिवलिंग के वहां से एक अच्छी सी बेलपत्र आपको उठाना है, उसे शुद्ध जल से धोना है। अब यदि यह बेलपत्र आपने शिवलिंग से उठाई है तो इस बेलपत्र को केवल आपको उस मिट्टी वाले जल से स्पर्श करवाना है, यानी कि आपको इस पात्र के अंदर नहीं डालनी है। यदि आपने अपने घर से ही बेलपत्र ली हैं तो उस पात्र के अंदर आप बेलपत्र डाल करके ला सकते हैं। लेकिन यदि आपने शिवलिंग से उठाई है तो केवल आपको उस जल से इस बेलपत्र को स्पर्श करवानी है। अब देखिए दोस्तों, जो लोग अपने घर से जल के अंदर बेलपत्र डाल करके आए थे सबसे पहले तो उन्हें आपको ये जो बेलपत्र है इसे निकालना है और इस बेलपत्र को आपको शिवलिंग के पास में कहीं भी समर्पित कर देना है, या फिर आपको ये जो बेलपत्र है शिवलिंग पर ही समर्पित कर देनी है। अब इसके बाद आपको जो ये मिट्टी वाला जल है इसे आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना है। सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए ये जल शिवलिंग पर अर्पित करना है। तो जल को अर्पित करते समय आपको कुंदकेश्वर महादेव का विशेषकर नाम लेना है और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेने के बाद आपकी जो भी विशेष मनोकामनाएं, जिस मनोकामना पूर्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं उस मनोकामना को भी आपको अंत में बोलना है, या फिर आपको अपनी वह दुख और परेशानी बोलना है जिस दुख और परेशानी को दूर करने के लिए आपने यह उपाय किया है। तो आप अपनी सारी दुख और परेशानियों को दूर करने के लिए यह उपाय कर सकते हैं। साथ ही साथ घर की सुख समृद्धि के लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। अगर आप ये उपाय रोग मुक्ति के लिए कर रहे हैं, किसी भी व्यक्ति की बीमारियों को दूर करने के लिए कर रहे हैं, तो फिर आपको इस जल को, जैसे ये जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा तो इस जल का कुछ भाग आपको अपने साथ एक खाली पात्र लेकर के आना है और उस पात्र में आपको इस जल का कुछ भाग झेल लेना है।
और इस जल को अपने घर लेकर के आने के बाद उस व्यक्ति को आपको इस जल का आचमन करवा देना है जो व्यक्ति बहुत अधिक बीमार रहता है, रोग से परेशान है। लेकिन यदि आप किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए, कार्य सिद्धि के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो फिर आपको अपने साथ जल लेकर के आने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से आपको ये पहला उपाय करना है। अंत में आपको भगवान से एक बार फिर से प्रार्थना कर लेनी है और पुनः आपको अपने घर आ जाना है। तो इस प्रकार से आपको ये पहला उपाय कर लेना है। अब हम जान लेते हैं वैशाख महीने की मासिक शिवरात्रि पर किए जाने वाले दूसरे महाउपाय के बारे में। देखिए, ये जो दूसरा उपाय है विशेषकर शाम को सूर्यास्त के बाद यानी कि प्रदोष काल के समय में ही आपको यह उपाय करना है। आप रात्रि में यह उपाय 7 बजे से 8 बजे तक भी कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले तो सफ़ेद पुष्पों की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि आपके आसपास जितने भी सफ़ेद पुष्प हैं उन्हें आपको लेकर के आना है। यदि आपके आसपास सफ़ेद पुष्प उपलब्ध नहीं हो पाते तो आपको किसी भी फूल वाले की दुकान पर जाकर के सफ़ेद पुष्प लेकर के आना है। और सफ़ेद पुष्प लेकर के आने के बाद इनकी आपको पंखुड़ियाँ तोड़नी है, यानी कि आपको सफ़ेद पुष्प ऐसे ही समर्पित नहीं करने, इनकी पंखुड़ियों को आपको तोड़ना है। तो आपको सफ़ेद पुष्पों की जितनी भी आपके पास पंखुड़ियाँ उपलब्ध हो जाती हैं उन्हें एक पात्र के अंदर निकाल लेनी है। अब देखिए, इसी के साथ में आपको एक गोल बाती का दीपक तैयार करना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और शुद्ध आटा मढ़कर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। और विशेषकर आपको ये जो दीपक हैं इसमें शुद्ध घी का ही प्रयोग करना होगा। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो ये फूलों की पंखुड़ियाँ हैं, साथ ही साथ आपने जो एक गोल बाती का शुद्ध घी का दीपक तैयार किया है, इन दोनों को लेकर के आपको पहुँच जाना है इस मासिक शिवरात्रि पर शाम को प्रदोष काल के समय में या फिर रात्रि के समय में भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, वैशाख महीने की जो मासिक शिवरात्रि है उसका महत्व बहुत ही अधिक होता है और इस बार तो यह शिवरात्रि जो है विशेषकर सोमवार के दिन पड़ी है, इसीलिए इस मासिक शिवरात्रि का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको मंदिर पहुंच करके भगवान शिव के शिवलिंग का दर्शन करना है। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास में जो आपके पास गोल बाती का दीपक आप लेकर गए थे उसे प्रज्वलित करना है। केवल आपको ध्यान रखना है कि ये जो गोल बाती का दीपक है आपको शिवलिंग के इतने पास में भी प्रज्वलित नहीं करना है कि इसकी आँच शिवलिंग तक पहुँचे, यानी कि आपको शिवलिंग से थोड़ा सा दूर इस दीपक को प्रज्वलित करना है। देखिए, दीपक को अर्पित करने के बाद आप जो अपने साथ सफ़ेद पुष्पों की पंखुड़ियाँ लेकर के आए थे, इनसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग का श्रृंगार करना है, यानी कि आपको भगवान शिव को सजाना है। यानी कि आपको शिवलिंग पर भी अच्छे से सफ़ेद पुष्पों की जो पंखुड़ियाँ हैं उन्हें रख देना है। थोड़ी सी सफ़ेद पुष्पों की पंखुड़ियाँ आपको जलाधारी के वहाँ पर रख देनी है। उसके बाद आसपास की शिवलिंग की जो भी जगह है, उसके बाद शिवलिंग के आसपास में जो भी जगह है वहाँ पर भी आपको थोड़ी थोड़ी सफ़ेद पुष्पों की पंखुड़ियाँ समर्पित कर देनी है। कहने का तात्पर्य है कि इन सफ़ेद पुष्पों की पंखुड़ियों से आपको पूरे शिवलिंग का अच्छे से श्रृंगार करना है। और इस उपाय को करते समय आपको भगवान से अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना को नहीं बोलना है, केवल आपको भगवान के सामने अपने हाथ जोड़ करके आ जाना है और पुनः अपने घर आ जाना है। देखिए, इस उपाय को करने के बाद आपने भगवान से कुछ भी नहीं मांगा है और इस उपाय को करने के बाद आपको भगवान इतना देंगे कि जिसकी आपने कभी भी कल्पना भी नहीं की होगी। अब दोस्तों, इसके बाद हम जान लेते हैं वैशाख महीने की इस मासिक शिवरात्रि पर किए जाने वाले तीसरे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में, जो कि सभी माताओं बहनों को करना चाहिए। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि वैशाख के महीने में सत्तू खाया जाता है। अब दोस्तों, ये जो सत्तू हैं बहुत से लोग जानते भी हैं, बहुत से लोग नहीं भी जानते होंगे। यह जो सत्तू हैं विशेषकर 3 चीज़ों से मिलकर के बनता है। पहली चीज़ जो है वह है चना, दूसरी चीज़ जो है वह है गेहूँ और तीसरी जो चीज़ है वह है जौ। इन तीनों चीज़ों से मिलकर के सत्तू का निर्माण होता है। और जिस घर से वैशाख महीने की मासिक शिवरात्रि पर सत्तू बनकर के तैयार होकर के जाता है, जो कि घर पर ही बना हुआ होता है। देखिए, आपको बाजार का मिलावटी सत्तू नहीं लेकर के जाना है, कोशिश करनी है आपको अपने घर का ही सत्तू लेकर के जाना है। और जो आपने यह सत्तू बनाया है और आपने जो ये सत्तू बनाया है इसका भोग आपको भगवान शिव को लगा करके आना है। तो जब भी आप इसका भोग लगा करके आते हैं तो इससे भगवान शिव आपसे निश्चित ही प्रसन्न होते हैं। और वैशाख महीने में सत्तू बनाने का भी अलग ही महत्व होता है। तो आपने जो भोग लगाया है इसी के साथ में आपको थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में सत्तू बनाना है और इससे सभी को, अपने घर वाले सदस्यों को खिलाना है, क्योंकि वैशाख के महीने में सत्तू का भोग लगाने का भी विशेष महत्व होता है। साथ ही साथ घर के सभी सदस्यों को इसे खिलाने का भी विशेष महत्व होता है। तो दोस्तों, इन तीनों ही उपायों से जुड़ी यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या रहती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलतियाँ न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।